अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के समाहरणालय के सामने। आपको बता दें, मधुबनी ज़िला समाहरणालय के सामने एक धरना प्रदर्शन अभी जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिहार के अलग अलग ज़िलों में इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से उन लोगों ने 65% आरक्षण की बात की थी, वो आरक्षण दे दी जाए। आपको बताते चले कि जब आरक्षण बिहार की असेंबली से पास कर दिया गया, उसके बाद कुछ लोगों ने, और ये दावा किया जाता है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित कुछ व्यक्तियों ने इस पूरे मामले को लेकर के पटना के हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दिया, जिसके बाद ये हुआ कि उस आरक्षण पर सीधे तौर पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसी बीच आपको बता दें, ये उम्मीद बहुत कम है कि दोनों ही जगहों से जो राष्ट्रीय जनता दल है उन्हें इस तरह के आरक्षण दिए जा सकते हैं, यानी कि उन्हें ये आरक्षण देने की जो मांग राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, वो आरक्षण जो है वो बिहार वासियों को दिया जा सकता है। सीधे तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो लगभग 65% आरक्षण जो है वो देने की बात की जा रही है, प्लस 10% आरक्षण जो है वो आप जानते हैं कि EWS कैटेगरी को दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव पूर्व में खुद कह चुके हैं कि हम तो 85% तक आरक्षण लेना चाहते हैं, लेकिन हमने 10% यूं ही छोड़ दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन है। ये मांग की जा रही है कि इस आरक्षण को जो है वो 9वीं अनुसूची में संविधान के डाला जाए। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हमने 1 दिवसीय धरना दिया गया आप लोगों के द्वारा, क्या कहना चाहिएगा? आपको 17 महीना के पिछले साल देख के 17 महीना का जो महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी ने आपको जो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पर रोक लगाया, तो हमारे नेता युवा सम्राट ने कहा था कि आपको जो वादा मैं पिछला बार किया 20 में, वही चीज़ होना चाहिए। तो जातीय गणना हुआ, जनगणना नहीं, गणना हुआ। उसी के आधार पर दिसंबर में, पिछले माह दिसंबर में आपको पिछले साल जैसे रिजर्वेशन मिला, जो रिजर्वेशन संविधान के अनुसार था, उसमें बिहार सरकार ने असेंबली से पास करा करके 65% रिजर्वेशन किया, जो 49% था। उसी रिजर्वेशन के विरोध में जो कथित भाजपा समर्थक ने हाईकोर्ट में जाकर के आपको रिट याचिका दायर करके उसको कैंसिल करवा दिया। जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, भाजपा के षड्यंत्र है, उसी गोद में नीतीश कुमार जी बैठ चुके हैं। इसी के विरोध में माननीय नेता हमारे आपको विधानसभा में आवाज़ उठाए थे कि 65 क्यों 85 क्यों नहीं हो। हम लोग 85 के पर जैसे 15 छोड़ देंगे, 85 पर लड़ने के लिए तैयार है। इसी संबंध में हर समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, आगे आओ। अपने हक के जो 85% रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलेगा, और जो 65% रिजर्वेशन है वो पहले बिहार सरकार को झुका देंगे कि आप जैसे झुक करके आइए, और 65% रिजर्वेशन देना पड़ेगा 2025 से चुनाव से पहले। यही कहेंगे कि बिहार सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। नीतीश कुमार षड्यंत्र रच के भाजपा के गोद में बैठ कर कहता है कि हम सेंसलेस हैं, ये नहीं चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल ब्लॉक तक जैसे इस पर धरना देगी। अपना परिचय बता दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव नाम? श्री नारायण महतो। न्यायालय के सामने धरना दे रहे हैं, 1 दिवसीय धरना, किस चीज को लेकर धरना दे रहे हैं? आज 1 दिवसीय धरना ये राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के भविष्य मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव के आह्वान पे राष्ट्रीय जनता दल के सारे पारिवारिक लोगों ने आज भारत सरकार के द्वारा और NDA सरकार भाजपा के द्वारा जो दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी जो संविधान पे, जो आरक्षण पे जो अंकुश लगाए हैं, और हमारा जो जातिगत जनगणना के बाद 65% आरक्षण माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में लागू हुआ था, उसको जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बिहार सरकार ने साजिश करके जो रोकी है, उसको लेकर हम लोग आरक्षण के विरोध में बैठे हुए और मांग करते हैं सरकार से कि हमारा दलित, पिछड़ा, OBC समाज के लोगों को जब तक 65% आरक्षण नहीं मिलेगा, ये दलित आंदोलन चलता रहेगा। और अलग से पूरे बिहार में दलित विरोधी अभियान जो है सरकार जो खिलाफ, उसका हम लोग अभियान चलेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हो गया बुद्ध प्रकाश, मैं राष्ट्रीय जनता दल के महादित प्रकोष्ठ का जिला महासचिव हूँ। धरना दिए हैं, किस चीज को लेकर धरना दिए हुए हैं? पिछली जो महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में 17 महीनों के लिए बनी थी, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया था, जो बिहार में जातिगत गणना करवाया, जिसमें राजकोष से 500 करोड़ रुपए का खर्च करके उस जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। और उस
उस रिपोर्ट के आधार पर जो जाति आधारित जो गणना उसकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति पर जो हुई, उसके आधार पर आरक्षण के दायरा को 75% किया गया। उस 75% में EWS का भी 10% आरक्षण शामिल था। जो अभी तक ऐसा बाउंडेड माना जा रहा था, जो आरक्षण 49.5% से ज़्यादा नहीं होगा, उसमें जब EWS आरक्षण लागू किया गया तो वो हो गया 59.5%। उसमें तेजस्वी जी ने 15% आरक्षण को और बढ़ाया, मतलब विभिन्न जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा करके, तो वो आरक्षण का दायरा 75% गया। लेकिन ये आरक्षण विरोधी लोग जो भाजपा के एजेंट थे, वो कभी नहीं चाहता था जो देश में या राज्य में जाति आधारित गणना हो और उस गणना का लाभ जो शोषित वंचित क्लास के लोग हैं उनको मिले। तो उन्होंने हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, तो उस आरक्षण को भाजपा के इशारे पर उसको रद्द कर दिया गया। और हम लोग इस धरना के माध्यम से ये कहना चाहते हैं जो 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जो कि कोई भी इसको खिलवाड़ ना कर सके। और आज वैसे दिन में धरना दिया गया है जो शोषितों वंचितों की आवाज़, महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि भी आज है। उस पुण्यतिथि पर हम ये सब संकल्प लेते हैं, जो आज से हमारा जो ये आंदोलन चालू हुआ है, इस आंदोलन को हम अनवरत जारी रखेंगे और अपने जो 65% आरक्षण है, उस आरक्षण को सरकार को लागू करने पर मजबूर कर देंगे। अपना परिचय बता। सुरेंद्र कुमार चौधरी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, राजद मधुबनी। ये राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर हमारी जो मांगे हैं, हम लोगों ने जिस मांग को रखा था, हमारी पार्टी का बुनियाद है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। हम सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं, जो बिहार गया गुजरात राज्य के रूप में जाना जाता है, वैसे राज्यों का जो जातीय सर्वेक्षण किया गया, अभी जो जातीय जनगणना हुआ, उस जातीय जनगणना में केवल जाति का नहीं हुआ, आर्थिक गणना भी हुआ। और वो जो 500 करोड़ सरकार का खर्च हुआ उस पर, वो भी पेंडिंग में रख दिया गया। और उसी के आधार पर जो डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था आरक्षण हम 60% देंगे, तो 65% आरक्षण दिया गया, और जिसमें ऊंची जात के भी 10% लोगों का था, महादलित था, दलित था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था। और उसको बीजेपी वाले लोगों ने, खास करके उनका एजेंडा है सबका साथ बोलने वाले, वो कुछ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ही रखने में अपने आप को आह्लादित समझते हैं। उसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि अगहन का महीना है और विवाह शादी भी मिथिलांचल में जोरों पर है, और जो भी आए होंगे सब उंगवाइल है अभी, क्योंकि रात में जगे होंगे कहीं न कहीं संबंधी में शादी विवाह है। कई लोग आ भी रहे हैं, रास्ते पहले में है, और चुनाव भी है, ये कोऑपरेटिव का पैस का चुनाव है, कहीं पर वोटिंग हो रहा है, कहीं पर काउंटिंग हो रहा है। और कहीं पर इस परिस्थिति में भी राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण इतनी भारी संख्या में आए हैं यहाँ पर समाहरणालय पर, क्योंकि ये जुनून है, ये मांग, अपनी मांग के मनवाने के लिए इनकी प्रतिबद्धता है। उसी प्रतिबद्धता में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और हम अपनी मांग को यहाँ पर एक दिवसीय है, सब अब पार्टी का हुक्म होगा तो अनिश्चितकालीन हम लोग धरना का कार्यक्रम कर देंगे। यही बात के लिए आज कार्यक्रम है। अपना परिचय बता। मैं राम आशीष यादव, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष मधुबनी का। लागू करो, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।